यू विल सी ऑन सोशल मीडिया इतने गंदे वर्ड्स और इतने गंदे बेटा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. They are not बेटा. And why I am telling you is because it is important for you guys to understand. आप जिस एज ग्रुप में हैं आप भी ऐसा ही बिहेवियरल अब्यूज हो सकता है करते हो, सोशल अब्यूज हो सकता है करते हो, है ना. तो ऐसे लोग जो दूसरों को बेटा गंदी नजरों से देख रहे हैं और जब वो कोई बेटा कोई किसी को गलत निगाहों से देखता है तो वो अपने आप को करेक्ट नहीं करता है. आई एम टेलिंग यू दिस इज सो सैड कि एंड देयर आर मेनी सच एग्जांपल. यू टेलिंग मी कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बीमारी का साइन है दैट यू आर नॉट फिट. एक इंसान कह रहा है कि भाई आप यू ड्रेस दिस वे because I can't control my hormones, because I can't control my hormones, because I do not have any control over my eyes, I do not have control on my feelings, I do not have any control on my hormones, so I will control you because I can't control myself. So it is you who is wrong, it is not me who is wrong. मैं गलत नहीं हूँ, मेरे हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं है, मेरी गंदी नजर पड़ जाएगी और मैं गंदा गंदा कुछ बोल दूंगा, मैं गंदा गंदा कुछ सोच लूंगा और मैं गंदी हरकतें कर दूंगा, मेरे से ये हो जाएगा. लेकिन तुम अपने आप को ठीक करो क्योंकि उससे मुझे हो रहा है कुछ कुछ. द प्रॉब्लम शर्म जो होती है बेटा, शर्म जो होती है वो कपड़ों में कम, किसी और के कपड़ों में कम, आपकी नजरों में ज्यादा होती है शर्म, और वही नहीं है लोगों के अंदर. और दे वांट टू जस्ट कंट्रोल अदर्स, यू नो, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब सारे एस्पेक्ट्स में हेल्दी होना. डिड यू गेट माई पॉइंट? आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो आप सारे बच्चे बेटा, यू आर यूथ, आप देश के यूथ हैं, आप लोगों के अंदर ऐसी सोच बेटा नहीं आनी चाहिए. इट इज सो रॉन्ग एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन एवरीडे बेसिस एंड बिकॉज आई एम टीचिंग यू इन द क्लास, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बेटा चीजें बता रही हूँ क्योंकि जरूरी है, ठीक है ना. एंड सोशल मीडिया से तो आई जस्ट मतलब मेरी जो जितनी होप्स है सोशल मीडिया से खत्म हो चुकी है बिकॉज यू कांट करेक्ट एनीवन. आप बेटा नहीं कर सकते एंड आपको जरूरत भी नहीं है. बट मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आई विल टीच यू, है ना, कि ये चीजें ऐसे है और ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए. तो एटलीस्ट सम ऑफ यू विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड. गॉट माय पॉइंट? एंड ऑन एवरीडे बेसिस बेटा देयर आर सो मेनी अब्यूजिव वर्ड, इतना इजीली बेटा गंदे शब्दों का. और वो बंदे, उनकी तुम प्रोफाइल देखोगे, बहुत रिलीजियस बातें करते हैं. ऐसे लोग बहुत रिलीजियस बातें और रिलीजियस प्रोफाइल बनाया होता है इन्होंने अपना, और वो तुम्हें गालियां लिख रहे होते हैं, वो तुम्हें अब्यूज कर रहे होते हैं, तुम्हारी डीएम्स में गंदी बातें कर रहे होते हैं और प्रोफाइल में पूरी रिलीजियस बातें कर रहे होते हैं. मतलब एक मुखौटा लगा रखा होता है ऐसे लोगों ने, है ना. एनीवे, सो वी विल राइट द डेफिनेशन. वी आर नोबडी टू टेल एनीवन हाउ टू लिव देयर लाइफ. किसी को कोई हक नहीं बनता है